हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTV 24। आप तमाम दर्शकों का हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। खबरों की शुरुआत सबसे पहले कोरोना महामारी से जुड़ी खबरों के साथ करते हैं। पिछले 24 घंटे में दरभंगा ज़िला में कोरोना के ग्राफ में ज़बरदस्त उछाल हुआ है। कोरोना का आंकड़ा बढ़ करके दरभंगा ज़िला में तकरीबन 1500 के करीब पहुंच चुका है। मौत की बात की जाए तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ कर के 21 हो गया है, जिसमें दरभंगा शहरी क्षेत्र के कुल 10 और दरभंगा ग्रामीण से कुल 11 लोगों के मरने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। ये आंकड़ा जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, विशेषज्ञों का ये मानना है कि चूँकि जांच की मात्राएं बढ़ भी गई हैं, जिसके कारण आंकड़ा भी बढ़ गया है। पहले जांच कम होता था इसलिए आंकड़ा कम था, अब जांच ज़्यादा हो रहा है इसलिए आंकड़ा बढ़ रहा है। बहरहाल कारण कुछ भी हो, लेकिन अगर इस आंकड़े को रोकना है तो उसका एक ही उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क का उपयोग करना पड़ेगा। घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही रहें, निकले तो मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी TV 24। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने SM की अध्यक्षता में मूल मतदान केंद्रों में स्थानांतरण एवं सहायक मतदान केंद्रों के अनुमोदन के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान केंद्र पर यदि 1000 से अधिक निर्वाचक हैं तो सहायक मतदान केंद्र का गठन किया जाना है। इस क्रम में कुछ सहायक मतदान केंद्र मूल मतदान केंद्र परिसर में बनाए गए हैं तथा कुछ सहायक मतदान केंद्र संस्थान के अभाव के कारण मूल मतदान केंद्र परिसर से बाहर स्थापित किए गए हैं। राजनीतिक दलों द्वारा सर्वसम्मति सुपुर्द सभी प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। बैठक में राजनीतिक दल के जिला पद प्रतिनिधि में NCP के श्री शैलेंद्र मोहन झा, RJD के श्री राम नरेश यादव, जदयू के श्री अजय कुमार चौधरी, LJP के श्री देवेंद्र कुमार झा, RLSP के श्री राजीव कुमार कुशवाहा, BJP के श्री जीवत सैनी, CPM के श्री अविनाश कुमार ठाकुर, कांग्रेस के मोहम्मद असलम और BSP के श्री सुनील मंडल सहित उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, SDM श्री विभूति रंजन चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा सदस्य राकेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता विभागीय जांच, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार पदाधिकारी सहित कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी TV 24। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा मिथिलांचल का एकमात्र क्लिनिक जहां आप अपने मुख एवं दंत रोग के अलावा एस्थेटिक ट्रीटमेंट, फेस, बाल, स्किन एवं ब्यूटी का आधुनिक मशीन द्वारा इलाज किया जाता है। यहां के डॉक्टर नवा इमाम, जिन्हें हेल्थ केयर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया है, और साथ ही साथ दरभंगा के एकमात्र डेंटल, फेशियल, एस्थेटिक एवं लेजर सर्जन हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना एक ऊंचा मकाम हासिल किया है। अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आपके लिए एस्थेटिक ट्रीटमेंट वरदान साबित होगा। यहाँ उपलब्ध सुविधाएं सभी तरह की डेंटल सुविधाएं, फेस, बाल, स्किन, ब्यूटी ट्रीटमेंट, यहाँ परमानेंट फाउंडेशन, कील, मुहासे, छाई का इलाज, अनचाहे बालों को लेजर द्वारा हटाना, स्किन पॉलिशिंग, PRP थेरेपी, गंजापन का इलाज और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ का पता DS कॉम्प्लेक्स नियर मिल्लत कॉलेज मोड़ दरभंगा। मोबाइल नंबर 6203687130। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। उसके लिए www.dentalcosmeticare.in पर विजिट कर सकते हैं। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा। एक नज़र क्राइम से जुड़ी खबरों पर डाल लेते हैं। आज दरभंगा सिटी SP कार्यालय में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा ज़िला के तकरीबन सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर और
दरभंगा पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में आईजी श्री अजिताभ कुमार भी उपस्थित थे। एक नज़र बाढ़ से जुड़ी खबरों पर डाल लेते हैं। दरभंगा शहर से लेकर दरभंगा ग्रामीण में बाढ़ की पानी में लगातार कमी आ रही है। दरभंगा शहर में पिछले 3 दिनों में 9 इंच पानी की कमी आई है, जबकि दरभंगा ग्रामीण में लगभग 1 फीट पानी की कमी आई है। एक अच्छी बात है कि जिला प्रशासन द्वारा एक चलंत अस्पताल की व्यवस्था की गई है, जो चलंत अस्पताल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जा करके घूम करके बीमार लोगों का उसका इलाज कर रही है, उसका जांच कर रही है और उसे चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा रही है। इस व्यवस्था का स्थानीय लोगों द्वारा काफ़ी प्रशंसा भी किया जा रहा है। जो तस्वीरें बाढ़ की आप देख रहे हैं वो दरभंगा ज़िला के अलग अलग क्षेत्रों की हैं। ये तस्वीरें दरभंगा के हायाघाट के करे नदी की है, जहां बाढ़ के पानी में लगभग 1 फीट की कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। कलयुग में रिश्ते की अहमियत अब ख़त्म होती दिख रही है। ससुर ने बहू के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। प्राप्त सूचना अनुसार विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बंगलागर मोहल्ले में बहू ने ससुर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। बहू के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। शोर करने पर पति सहित अन्य लोग घर में पहुंच गए, जहां बहू की लाश बच पाई। बहू के द्वारा शोर मचाने पर घर वाले नाराज़ हो गए और ससुर, सास एवं देवर ने जिंदा जलाने के लिए बदन पर केरोसिन तेल छिड़क दिया। माचिस के तीली जलाने वाले थे, तब तक उनके पति और अन्य लोगों ने माचिस छीन लिया, तब जाकर के बहू की जान बच पाई। मामले को लेकर के बहू ने विश्वविद्यालय थाने में प्राथमिक दर्ज कराई है। बहू ने ससुर राज किशोर दास, सास लक्ष्मी देवी, देवर राजकुमार दास एवं अन्य को आरोपित किया है। बहू ने बताया कि वह अंतर्जातीय विवाह पति से की है, जिसको लेकर ससुराल वाले परेशान करते रहते हैं और दहेज लेने की बात करते हैं। दहेज नहीं देने को लेकर उसे घर से भगाने की कई बार कोशिश की गई। थानाध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने बताया कि मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इसकी तहकीकात की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। आज दिनांक 12 अगस्त को दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गुलाम हसन जीना ने मोहम्मद मसरूर हसन को जिला महासचिव, शाह फैसल खां को जिला सचिव एवं फैयाज हसन खां को जिला सचिव पद पर मनोनीत किया है। मनोनयन के पर जिला राजद अध्यक्ष राम नरेश यादव, जिला महासचिव आदर्श यादव, जिला महासचिव रहमतुल्ला खां एवं राजद जिला प्रवक्ता अमित सैनी ने प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि नव पदधारकों की सक्रियता से राजद संगठन मजबूत और गतिशील होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आम आदमी पार्टी की दरभंगा इकाई ने सदर से चुनाव लड़ने की घोषणा की। बिहार प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा ने अपने नाम की घोषणा करते हुए बताया कि दरभंगा विधानसभा शहरी क्षेत्र के 10 सीटों से पार्टी चुनाव लड़ने के लिए परिपूर्ण है। यह बात श्री झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि दरभंगा ज़िला में दरभंगा शहरी क्षेत्र में खास करके समस्याओं का अंबार है। चाहे डीएमसीएच की बात कर ली जाए, जल जमाव की बात कर ली जाए, उद्योग धंधों की बात कर ली जाए, पुल पुलियों की बात कर ली जाए, तमाम जगहों पे समस्या ही समस्या दिख रही हैं। जिस समस्या को मुद्दा बनाकर हम इस चुनाव में उपस्थित होंगे और लोगों के बीच जाएंगे। उनका कहना था कि हम 9 सूत्री कार्यक्रम लोगों के बीच लेकर के जाएंगे और इन मुद्दों पे उनसे बात करेंगे और उनसे सहयोग मांगेंगे और मुझे उम्मीद है कि लोग इन 9 सूत्री कार्यक्रम में भरपूर सहयोग करेंगे।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शब्बीर नवाज ने बताया कि बिहार में 30 साल का लॉकडाउन लागू हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा व्यवस्था और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा और संलिप्त भ्रष्टाचार इसकी जननी है। इसी को ख़त्म करने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। वर्तमान युवा पीढ़ी जो कि काफ़ी जातिवाद से कहीं तो कहीं दलीय भावनाओं में बह रही है, इन्हें उसे निकालने की लड़ाई लड़नी है। जिन युवाओं ने अपने हाथों से वोट दिया, उन्हीं हाथों को बीमार कर दिया गया है। वहाँ युवाओं को जगाने की लड़ाई है। आगे उन्होंने ये बताया कि बाढ़ जिसे लोग प्राकृतिक आपदा समझते हैं, दरअसल ये मानव निर्मित है और यह बताने की लड़ाई है। इससे किसी प्रकार से बचा जाए और बांध को संरक्षण किया जाए, इस बात की लड़ाई लड़नी है। मौके पर मौजूद जिला मीडिया प्रभारी फवाद गजाली, प्रदेश संगठन सचिव आलोक कुमार, फूलबाबू आदि कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी 24। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा के राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत दिल्ली ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित अंबेडकर मूर्ति के समक्ष दरभंगा के छात्रों के द्वारा प्रतिवाद किया गया। प्रतिवाद में छात्रों ने नई शिक्षा नीति के प्रति जिलाई कार्यक्रम का नेतृत्व आइसा जिला सचिव विशाल माझी ने किया, जबकि आयोजित सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने किया। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कैंपस में आज आइसा के राष्ट्रीय व्यापी प्रतिरोध दिवस के अवसर पर हम लोग ने प्रदर्शन किया है और नई शिक्षा नीति 2020 के प्रति को जलाया है। नई शिक्षा नीति पिछले सप्ताह देश को दिया गया, समर्पित किया गया, लेकिन ये जो शिक्षा नीति है, जिस शिक्षा नीति पर सदन में बहस करने के बाद पारित करना चाहिए, उसको एक अध्यादेश के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सामने रख दिया गया। और जब उसको पढ़ा गया, जब हम लोगों ने उसको देखा नई शिक्षा नीति को, तो नई शिक्षा नीति कुल मिलाकर के एक छलावा है देश के साथ। देश में एक हसीन सपना दिखाने की कोशिश नरेंद्र मोदी सरकार की है, लेकिन उसमें गरीब वंचित समुदाय के जो लोग हैं उनको आज शिक्षा से दूर कर देने की साजिश है। उसमें आप देखिए कि आरक्षण का कोई सवाल पूरे 108 पन्ने के नई शिक्षा नीति में नहीं है। नई शिक्षा नीति में कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं है कि शिक्षक का परमानेंट बहाली होगा कि नहीं होगा। कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि हम किस तरह से मतलब शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के एक सस्ता मजदूर छात्र को कैसे बना दिया जाए, मोटी रकम लेकर के छात्रों को कैसे एजुकेशन दिया जाए, इसकी पूरा का पूरा पुलिंदा है। इसके खिलाफ आज देश भर में कि आप समान स्कूल प्रणाली जो मुचकुंद दुबे की रिपोर्ट थी बिहार के स्तर पर, उसको आप लागू कीजिए देश के स्तर पर, उसको नई शिक्षा नीति के रूप में पेश कीजिए। क्योंकि देश के भीतर जो वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब तबका है और एक बड़ा दायरा है जिसमें गरीब वंचित समुदाय के बच्चे आज एजुकेशन ले रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आप एजुकेशन से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ आइसा सड़कों पर है और निश्चित रूप से हमारी ये कोशिश है कि देश भर के जो लोग हैं, देश भर में जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस नई शिक्षा नीति के खिलाफ है, उसको हम एकजुट करेंगे और आने वाले समय में इस पर हम जबरदस्त प्रतिरोध तेज करेंगे और नई शिक्षा नीति के खत्म होने तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। दरभंगा जिला में चारों तरफ कृष्णाष्टमी की धूमधाम देखी गई। एक ख़ास बात थी कि लोगों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए मंदिरों में कृष्णाष्टमी ना मना करके अपने अपने घरों में कृष्णाष्टमी मनाया। धूमधाम से इस पर्व को घर पे मनाया। भव्य आयोजन किया गया, मूर्ति की स्थापना कर उसकी पूजा की गई और भक्तिमय माहौल में सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही साथ मटकी फोड़ कार्यक्रम का कई जगहों पे आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दरभंगा हायाघाट के बसा मिर्ज़ापुर पंचायत की है, जहां मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बसा मिर्ज़ापुर के राम जानकी मंदिर के प्रांगण में मिथिला कृष्ण जन्मोत्सव पूजा समिति के द्वारा धूमधाम से श्री कृष्ण जी की मूर्ति का पूजन किया गया। साथ ही साथ मटकी फोड़ने का भी आयोजन किया गया, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने, श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिसमें हिरन चौधरी, रुपेश चौधरी, बलराम चौधरी, राजकुमार चौधरी, मुखिया जी राजेश कुमार चौधरी, नंदन कुमार चौधरी, प्रकाश चौधरी
अनित चौधरी, पुरिंदर चौधरी, देवेश चौधरी, राधेश्याम चौधरी, संजय चौधरी, अभिषेक चौधरी, हीरा बाबू चौधरी, सुमनजीत चौधरी, पंकज चौधरी, शिवम कुमार, मुरारी चौधरी, चंद्रगनी चौधरी, शत्रुघ्न चौधरी, मनीष चौधरी, किट्टू चौधरी, रोशन चौधरी, राहुल मंडल, मिट्टू चौधरी आदि ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार नवयुवक ने मटकापुर कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि ये आयोजन इन दिनों जो है वो पिछले कई वर्षों से कई जगहों पर देखी जा रही है, जिसका लोग काफ़ी आनंद लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गलत चयन प्रक्रिया को रद्द करो, रद्द करो, सर्व करो, स्वास्थ्य समिति हाय 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 हाय, स्वास्थ्य समिति हाय 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 हाय, संशोधन हाय 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 हाय। डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ के द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति समस्तीपुर के घेराबंदी तालाबंदी की गई। सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर ने लगातार घेराबंदी कर सिविल सर्जन सदस्य सचिव के विरुद्ध नारे लगा रहे थे। संबोधन में बिहार राज्य अराज प्रतिनिधि कर्मचारी महासंघ गोपगुट के जिला सचिव श्री अजय कुमार ने कहा कि सिविल सर्जन और डीपीएम ने आउटसोर्सिंग में के उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के मिली भगत से समस्तीपुर जिला में पूर्व से कार्य कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर को का रजिस्ट्रेशन करने की जानकारी भी नहीं दी गई और अवैध ढंग से एक नई लिस्ट डाटा एंट्री की जारी कर दी गई। आगे जिला सचिव श्री अजय कुमार ने कहा कि सिविल सर्जन और डीपीएम अवैध वसूली में इतने अंधे हो गए हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 23 आउटसोर्सिंग 1/2017 सामान्य प्रशासन 14556 दिनांक 17/11/2017 की भी अनदेखी कर दी गई। इस अनदेखी करने वाले पदाधिकारी को समस्तीपुर जिला में मुंह पर काले पोतने की जरूरत है ताकि सुशासन बाबू समझे कि स्वास्थ्य विभाग में कैसे भ्रष्ट अराजक सिविल सर्जन डीपीएम तैनात हैं। घेराबंदी कार्यक्रम के बीच में सदर एएसडीएम संजीव कुमार ने सभा स्थल पर पहुंचकर मांग से संबंधित जानकारी ली। तत्पश्चात एएसडीएम महासंघ गोपगुट के जिला सचिव अजय कुमार से 20 मिनट की वार्ता के दौरान एएसडीएम ने कहा कि 2 दिन का समय दीजिए, जिलाधिकारी बाढ़ के दौरा में है, हम जिलाधिकारी से मिलकर इन सारे तथ्यों को रखेंगे। अवैध रूप से चयनित डाटा एंट्री ऑपरेटर की सूची को रद्द की जाएगी और नियमानुसार आप लोगों को कार्य पर रखने की विचार किया जाएगा। हिंद टीवी 24 के लिए समस्तीपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट।